लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में 5 आईपीएस अफसरों का तबादला, 2 को पुलिस मुख्यालय किया गया तलब। तेजस्वी यादव का ऐलान, बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे राजद नेता। बिहार में बाढ़ के लिए नीतीश के मंत्री नेपाल और केंद्र सरकार को ठहरा रहे दोषी। जनसंख्या नियंत्रण पर नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी। स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा, जागरूकता से ही जनसंख्या पर होगा नियंत्रण। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने फूंका पीएम का पुतला। आईएसआई की धमाके की साजिश, बिहार में अलर्ट। दरभंगा में भीषण सड़क हादसा, 2 की गई जान। सहरसा में दम घुटने से 3 की मौत। और पंचायत चुनाव को लेकर आयोग सख्त। अब खबरें विस्तार से। नीतीश सरकार ने सूबे के 5 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। गृह विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। भोजपुर, भागलपुर, औरंगाबाद, पटना के एसपी बदल दिए गए हैं। वहीं औरंगाबाद एसपी सुधीर कुमार पोरिक और भोजपुर एसपी राकेश दुबे को मुख्यालय तलब किया गया है। पटना के ग्रामीण एसपी कांतेश कुमार सिंह को औरंगाबाद का नया एसपी बनाया गया है, जबकि पटना सिटी एसपी विनय कुमार तिवारी को भोजपुर का नया एसपी बना दिया गया है। इसके अलावा स्वर्ण प्रभात को भागलपुर का नया सिटी एसपी बनाया गया है और विनीत कुमार को ग्रामीण एसपी पटना बनाया गया है, जबकि अमरीश राहुल को पटना मध्य का सिटी एसपी बनाया गया है। बिहार में 26 जुलाई से विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत होनी है। सत्र को शुरू होने में अभी 10 दिनों का वक्त है, लेकिन इसको लेकर सियासी पारा अभी से ही चढ़ने लगा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने विपक्षी विधायकों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं उन्होंने बढ़ती महंगाई के खिलाफ 18 को पूरे बिहार में आंदोलन करने का ऐलान किया है। उस दिन राजद के नेता सड़कों पर उतरेंगे और मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में लोग मुश्किल में अपना घर चला रहे हैं। ऐसे में महंगाई ने उनका जीना दुभर कर दिया है। बिहार सरकार ने एक बार फिर से गंगा की गाद का मुद्दा उठाया है। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने एक बार फिर पुरानी मांग फरक्का बराज की जल निकासी क्षमता और गंगा जल में अंतर्राष्ट्रीय हिस्सेदारी पर पुनर्विचार का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा सहित कई नदियां नेपाल से पानी और गाद लाती हैं। इससे जल प्लावन की स्थिति बन जाती है। वहीं गंगा की अविरलता भी खत्म हो रही है। जनसंख्या नियंत्रण पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर कई दल के नेताओं ने असहमति जताई है, तो कई इसे सही भी मान रहे हैं। अब हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार का साथ दिया और उनके बयान पर सहमति भी जताई। मांझी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नीतीश कुमार के बयान और उपायों का स्वागत करते हैं। बिहार में शिक्षा का असर है कि देश के प्रजनन दर के औसत बिहार का प्रजनन दर बहुत नीचे है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए अन्य राज्यों को भी नीतीश कुमार मॉडल को अपनाने की जरूरत है। उधर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी सीएम नीतीश कुमार के सुर में सुर मिलाते दिखे। उन्होंने कहा कि जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए जागरूकता जरूरी है। इसे लेकर सरकार परिवार नियोजन पर पहले से ही काम कर रही है। इस पर स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रहा है। महिलाओं को जागरूक करने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। उन्हें शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है। हालांकि उनकी ही पार्टी बीजेपी के कई नेता जनसंख्या नियंत्रण पर योगी मॉडल लागू करने की मांग कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर बिहार में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। पटना, मुजफ्फरपुर सहित सूबे के सभी जिलों में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और थाली पीट कर नरेंद्र मोदी सरकार का विरोध किया। वहीं पीएम का पुतला भी फूंका। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी पे चढ़कर प्रदर्शन किया। वे मोती झील होते हुए समाहरणालय पहुंचे और थाली पीट कर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब तक पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होते तब तक प्रदर्शन जारी रहेंगे।
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ट्रेनों में बम प्लांट करने की साजिश रच रहा है। इसे लेकर बिहार के कई स्टेशनों पर अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिलों के SP और रेल SP को पत्र लिखा गया है। कहा जा रहा है कि भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा, गया, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई और गाजीपुर के साथ साथ UP के चंदौली जिले के SP को अलर्ट रहने को कहा गया है। वहीं चौकसी बरतने के लिए भी कहा गया है। बताया जाता है कि ISI ने पंजाब में अपना संपर्क बढ़ाने के लिए आतंकियों को टाइमर के साथ बम देने की पेशकश की। वहीं ऐसी ट्रेनों में बम लगाने को कहा गया जिसमें UP, बिहार के मजदूर आते जाते हैं। दरभंगा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि यात्रियों से भरी बस लहेरियासराय से समस्तीपुर जा रही थी। इसी दौरान जनकपुरी चौक के पास बस अनियंत्रित हो गई और किनारे खड़े चाय दुकानदार और साइकिल सवार को कुचलते हुए सड़क से नीचे चली गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। स्थानीय लोगों ने बस में फंसे घायल यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की भी मांग की गई। सिरसा के पंचवटी के पास एक नए मकान में बने शौचालय का सेंटरिंग खोलने के दौरान 3 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जाता है कि सेंटरिंग खोलने के दौरान एक कर 3 मजदूर टंकी में घुसते गए और बेहोश होते गए। आनन फानन में सभी मजदूरों को बाहर निकालकर निजी नर्सिंग होम लाया गया, जहां चिकित्सक ने सभी को मृत घोषित कर दिया। मजदूरों ने बताया कि पहले सीको मिस्त्री टैंक में घुसा, फिर शंकर और उसके बाद सोनू कुमार गया था। अंदर जाने के बाद जब किसी की आवाज बाहर नहीं आई तो शक हुआ। इसके बाद अंदर से तीनों को बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। इस बार बोगस यानी कि फर्जी वोटिंग करने वालों की खैर नहीं होगी। आयोग चुनाव में पहली बार EVM का प्रयोग करने के साथ ही कई तरह के नए प्रयोग को मूर्त रूप देने में लगा हुआ है। पंचायत चुनाव के दौरान पहली बार मतदान केंद्रों पर वोटरों की हाजिरी लगाने के लिए बायोमेट्रिक मशीन के प्रयोग हो सकते हैं। मतदान के दौरान वोटरों की उंगलियों पर अमिट स्याही का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही हाजिरी लगाने के लिए बायोमेट्रिक का प्रबंध किया जाएगा। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।